तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। जो आपको फ्रिंजेस मिलती हैं उन फ्रिंजेस की विड्थ को यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। कितने टाइप की फ्रिंज मिलती है हमको? दो टाइप की फ्रिंज मिलती है, एक डार्क और एक ब्राइट। तो उसकी विड्थ कितनी है, उस विड्थ को यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने दो स्लिट यूज करी थी 0.5 mm की, याद आ रहा है आपको? उसका नाम मैंने ए और बी दिया हुआ है, और उन दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्लिट्स। ठीक, O is the midpoint of these two slits, and यहाँ पे आपको याद होगा करीब 2 मीटर की डिस्टेंस पर हमने एक स्क्रीन को प्लेस किया हुआ था। तो इन दोनों स्लिट्स से और जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो कितनी है? कैपिटल डी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने अगर 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसका मतलब इस स्क्रीन के रेस्पेक्ट में 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, AE, OC एंड BF। तो यहाँ पे मैंने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए। ठीक, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि AB जो है वो किसके इक्वल होगा? EF के इक्वल होगा। AB जो है वो EF के इक्वल है, which is equals to small d। और AE जो है मेरे पास, AE जो है वो BF के इक्वल है, which is equals to कैपिटल D। तो AE किसके इक्वल? BF के इक्वल, which is equals to कैपिटल D। अब मेरे को बताओ, अगर मैं जहां पर ये दो वेव्स आप सपोज करें, इस पॉइंट से एक वेव निकली, इस पॉइंट से एक वेव निकली, दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई और एक पॉइंट पर मीट करें, जिसकी वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। तो वहां पर मैंने इन दोनों वेव्स को रीच कराया, कहां पर? P पॉइंट पर। कहां पर रीच कराया? P पॉइंट पर। और P से जो C की डिस्टेंस है वो कितनी है? X। P से C की डिस्टेंस कितनी है? X। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ मेरे को PE की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? PE की, ये वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर मेरे पास जो डिस्टेंस है P से C की डिस्टेंस कितनी है? X। और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस D है तो EC से डिस्टेंस कितनी होगी? D/2। ये डिस्टेंस अगर D है तो E से C की डिस्टेंस कितनी होगी? D/2। तो अगर आप इस टोटल डिस्टेंस में से X में से क्या माइनस कर दें? D/2 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? PE मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? PE। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं PF की वैल्यू बताओ बेटा मेरे को, तो आप क्या बोलेंगे? सर PF की वैल्यू निकालने के लिए जो PC है मेरे पास वो कितना है? X, और CF कितना है? D/2। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सॉरी बेटा, क्या मिल जाएगा आपको? X plus D/2 which is PF के इक्वल। तो हमने इस डायग्राम की हेल्प से AB पता कर लिया, AE पता कर लिया, PE को और PF को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहां पर एक ट्रायंगल ले रहा हूं, उस ट्रायंगल का नाम है BPF। इससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये दो वेव जो एक पॉइंट पर मीट कर रही है, दोनों वेव का पाथ डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों वेव की एक्चुअल में दोनों वेव जो पॉइंट पर मीट कर रही है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? आप बोलेंगे सर अगर मैं BP में से अगर AP माइनस कर दूं, BP में से अगर AP माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। मैंने ये लिखा भी हुआ है, कंसीडर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम C से हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली the path difference between two waves arriving at P which is equals to BP minus AP। अगर मैं BP में से AP माइनस कर दूं, जो मेरे को एक पाथ का डिफरेंस मिलेगा वो इजीली मेरे को मिल सकता है। उसी को हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे फ्रिंज विड्थ के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है? BP में से AP माइनस करना है। अब BP AP कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ट्रायंगल है BPF। कौन सा ट्रायंगल देखो यहाँ पर? BPF। ये ट्रायंगल लिया हुआ मैंने यहाँ पर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया BPF। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के BP को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? BP का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल? BF के स्क्वायर प्लस PF का स्क्वायर। PF का स्क्वायर देख सकते हैं आप, BF का स्क्वायर प्लस PF का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटा के क्या लगा दिया मैंने? 1/2 लगा दिया। यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा बट इसका स्क्वायर हटा के रूट लगा सकते हैं, या फिर
1/2 लिख सकते हैं। अब BF की वैल्यू कितनी है मेरे पास, D, तो D BF का स्क्वायर करेंगे तो D का स्क्वायर। PF की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x + d/2, x + d/2 इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, हाफ आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने d स्क्वायर कॉमन लिया है, क्या लिया है बेटा, d स्क्वायर कॉमन। जब आप d स्क्वायर कॉमन लोगे तो बताओ क्या बचेगा, d स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 + x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी चलेगी, 1/2 चलेगी। और आपको मालूम है इसका स्क्वायर से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, d बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, d। तो ये हो गया d 1 + x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इसकी पावर कितनी चल रही है हमारे पास, और हाफ। भाई इसकी पावर कैंसिल आउट हुई है ना, बट इसकी पावर नहीं कैंसिल आउट हुई है, तो 1 + x + d/2 का अपॉन में d स्क्वायर, और इसकी पूरी की पावर कितनी है, 1/2। अब इस टर्म को आप एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली। बाइनोमियली एक्सपेंड करने का मतलब ये, जो ये पावर देख रहे हैं 1/2, इस 1/2 पावर को इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो BP चल रहा है हमारे पास, ये किसके इक्वल चल रहा है, BP के इक्वल। तो BP किसके इक्वल, D 1 + ये पावर किसमें आ गई, मल्टीप्लाई में 1/2 x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। समझ में आई बात। तो हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, बोलो सर, आपने बीपी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बीपी, ब्लड प्रेशर निकाल लिया आपने। अब हम यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APE। अब आप देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, AP को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप AP को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, बोलो, अगेन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर किसके इक्वल, AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डायरेक्ट क्या लगाया, 1/2। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू D, PE की वैल्यू x - d/2 का होल स्क्वायर, ठीक। D स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या होगा, D स्क्वायर कॉमन लेने के बाद D स्क्वायर कॉमन लेना क्या बचेगा, 1 + x + d क्या जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू कितनी है, x - d/2, स्क्वायर से रूट काट दिया, क्या बचा d, तो 1 + x - d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और पावर किस चल रही है, 1/2 की। अगेन इसको भी आप बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आपके पास BP भी आ गया और AB भी आ गया। BP और AB को किसमें पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। BP और AB की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां भी D चल रहा है और यहां भी D चल रहा है। D के लिए कॉमन क्या बचा, 1 + 1/2 x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, 1 + 1/2 x - d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दी, और माइनस कर रहे हैं तो इसका वाला साइन चेंज है, जो प्लस वाला है ये किसका हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में चल रहा है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन किसके जाएंगे, प्लस के माइनस। तो एक आपके पास प्लस का है और एक आपके पास -1 है, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, देखो d स्क्वायर भी क्या ले लिया, 2d स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, x + d/2 का होल स्क्वायर माइनस x - d/2 का होल स्क्वायर। एक d से एक d कट गया, क्या बचा, 1/2d। अब a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 4x स्मॉल d/2। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या मिलेगा, 4x स्मॉल d/2। तो 2 × 2 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, x स्मॉल d × कैपिटल D। ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्मॉल d जो है वो दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, और कैपिटल D क्या है, दो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया वो कितना है, x d/d अपॉन कैपिटल D। अब हम बात करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं बेटा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज में हमने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, n लैम्डा पढ़ा था। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था अपने पास, n लैम्डा। और अभी जो हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो कितना है, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। दोनों ही पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले, दोनों को इक्वेट किया, यहां से मैंने इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, p से c की डिस्टेंस को कैलकुलेट
कर लिया। तो P से C की डिस्टेंस जो हमने x मानी थी, इसी को हमने क्या बोला बेसिकली, ये हमें मालूम पड़ गया कि सेंटर से ये जो P पॉइंट पे जो फ्रिंज मिल रही है इसकी दूरी हमको मालूम पड़ गई, और वो दूरी कितनी है, n लैम्डा d बाय d। ये किसके लिए दूरी है, ये दूरी किसके लिए निकाली है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ये दूरी किसके लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो सेंटर से हमको वो डिस्टेंस मालूम पड़ गई जहां पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है आपको। तो मेरे पास x इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय d, ये हमको पाथ डिफरेंस सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या मिल गया, x डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 पुट करते ही, n की वैल्यू 0 पुट करते ही x नॉट क्या मिला मेरे को, 0 मिला। इसका मतलब इस स्क्रीन पर जो मेरे को पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, अब देखो कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई x की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब जो दो वेव्स पहुंच रही हैं वो किस पे पहुंच रही हैं, दोनों रीच कर रही है कहां पर, सेंटर पर। और जब सेंटर पे रीच कर रही है तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो वो उस फ्रिंज को आप बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर n की वैल्यू 0 तो डिस्टेंस x कितनी आएगी हमारे पास, 0। इसको हमने x नॉट से रिप्रेजेंट किया है फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ में आई बात। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा d बाय d, लैम्डा d बाय d। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी आपको, फर्स्ट जो पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसकी हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, कहां से, सेंटर से। इसी तरह x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा d बाय d। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 3 लैम्डा d बाय d। तो इस तरीके से आप जितनी भी जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उनकी सेंटर से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेंटर से हमने पता लगा लिया कि जो हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है हमने उसका सेपरेशन निकाल लिया, उसकी डिस्टेंस को निकाल लिया। अब अगर हम बात करें डार्क फ्रिंजेस की, तो डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। तो मेरे पास जो डार्क फ्रिंज का एक्सप्रेशन आया था वो xd by d, जनरल पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या निकाल लिया हमने, xd by d। ये किसके इक्वल, डार्क फ्रिंज की कंडीशन के इक्वल रख दिया, 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहां से x की वैल्यू निकाली कितनी, 2n-1 लैम्डा बाय 2 d by d। x की वैल्यू निकालेंगे तो d इधर चला जाएगा, स्मॉल d अपॉन में आ जाएगा। अब ऑलरेडी आपको सेंटर पे क्या मिल चुकी है, ब्राइट फ्रिंज मिल चुकी है, तो n की वैल्यू 0 तो पुट करेंगे नहीं, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप 1 से पुट करेंगे। तो जब आप 1 से पुट करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करती क्या आएगा, लैम्डा d बाय 2d। ये वो सेपरेशन है, ये कौन सा सेपरेशन है, ये डार्क फ्रिंज का सेंटर से सेपरेशन है। किसका, डार्क फ्रिंज का सेपरेशन निकालिए। अगर आपको दूसरी डार्क फ्रिंज का सेपरेशन चाहिए तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अगर तीसरी डार्क फ्रिंज का सेपरेशन चाहिए तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस सेकंड डार्क फ्रिंज, दिस इज अभी हमारे पास पहला आया था, ये हमारे पास पहली ब्राइट फ्रिंज मिली थी। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो हमने ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, बट हमको निकालना क्या है, हमको तो विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है, हमको विड्थ निकालनी है, किसकी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की। अभी यहां तक हमने कोई भी विड्थ को कैलकुलेट नहीं किया, हमें तो सेंटर से डिस्टेंस बताइए कि सेंटर से इतनी दूरी पे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज, सेंटर से इतनी दूरी पे क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। पहली ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिलेगी, दूसरी यहाँ पे मिलेगी, पहली डार्क यहाँ मिलेगी या दूसरी डार्क यहाँ मिलेगी, बट अभी हमने विड्थ को कैलकुलेट नहीं किया है। अगर हम बात करें डायग्राम में तो हमको सबसे पहले सपोज करो क्या मिली थी, ब्राइट फ्रिंज, फिर हमको क्या मिली थी, डार्क फ्रिंज, फिर हमको क्या मिली थी, ब्राइट फ्रिंज, फिर हमको क्या मिली थी, डार्क फ्रिंज। इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, ब्राइट डार्क अल्टरनेटिव पैटर्न देखने को मिलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में कौन सी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में कौन सी फ्रिंज मिल रही है,
ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। समझ में आ रही बात? दो ब्राइट के बीच में क्या डार्क, और दो डार्क के बीच में क्या ब्राइट। तो इस तरीके से अगर आप दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में अगर जो सेपरेशन होगा वो किसका सेपरेशन होगा, दो ब्राइट फ्रिंजेस के सेपरेशन का अगर आप बीच की जो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो वो जो डिस्टेंस है, जो वो विड्थ है, वो किसकी आएगी, डार्क फ्रिंज की आएगी। और अगर दो डार्क फ्रिंज का सेपरेशन अगर आप माइनस करें सेंटर से तो वो किसकी विड्थ देगा आपको, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ देगा। दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन क्या देगा, डार्क फ्रिंज, और दो डार्क फ्रिंज का सेपरेशन का डिस्टेंस, इनका अगर आप डिस्टेंस निकालें दोनों का माइनस करने के बाद तो वो क्या देगा आपको, डार्क फ्रिंज देगा। यहां पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, डार्क फ्रिंज आर सिचुएटेड बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज है वो किसके बीच में सिचुएटेड होता है, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, सॉरी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया, दो ब्राइट के बीच में क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ये डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि दो ब्राइट के बीच में क्या है, डार्क, और दो डार्क के बीच में क्या है, राइट। तो अगर मैं उनका सेपरेशन अगर निकालूं माइनस करके, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी मेरे को। तो यहां लिखा हुआ है द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। जो सेपरेशन है किसका, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का, उनका जो सेपरेशन है आपस में, वो सेपरेशन क्या देगा, डार्क फ्रिंज देगा। सर क्या देगा, डार्क फ्रिंज। समझ में आई बात? दो ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन क्या देगा, डार्क फ्रिंज, और दो डार्क फ्रिंज का सेपरेशन क्या देगा, ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ रही है? दो बेसिकली ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन क्या देगा, डार्क फ्रिंज, और दो डार्क फ्रिंज की कंसेक्यूटिव सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या देगा, डार्क फ्रिंज देगा, सॉरी ब्राइट फ्रिंज देगा। समझ में आ रही बात? अब देखें जरा, मैं अब विड्थ निकालूं, विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विड्थ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से। तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो ये सबसे वाली आपके पास xn, मतलब कोई आपको फाइनल किसी डिस्टेंस पे क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, सॉरी डार्क फ्रिंज मिल रही है। और एक मिनट, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो मैं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस लेनी है। तो दो ब्राइट के बीच में डार्क है ना, तो ये जो सपोज करो हमें ब्राइट मिल रही है, ये एक उससे पहली वाली ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ये सबसे सपोज करो यहां पर मेरे को एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और इससे नीचे में क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज। इन दोनों के बीच में क्या होगी, डार्क फ्रिंज होगी। तो मैंने क्या किया, xn में से जो पार्ट डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज की n वाली, मतलब कोई फाइनल वाली, उसको किससे माइनस कर दिया, एक उससे पहली वाली फ्रिंज विड्थ से माइनस कर दिया, पहली वाली डिस्टेंस से माइनस कर दिया। इन दोनों डिस्टेंस को मैं माइनस करूंगा तो मेरे को जो सेपरेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा, डार्क फ्रिंज का। समझ में आ रही बात? इस वाली फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज में से मैंने इस वाली ब्राइट फ्रिंज को माइनस किया डिस्टेंस से, तो जो इन दोनों की डिस्टेंस माइनस करके मिली वो मेरे को जो विड्थ देगा किसका देगा, वो विड्थ किसका देगा, डार्क फ्रिंज का। इतनी सी बात समझनी है आपको बस। तो xn की वैल्यू कितनी देखो मेरे पास, xn का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, n लैम्डा d by d, तो मैंने n लैम्डा d by d पुट कर दिया। अगर मैं इससे पहली वाली डिस्टेंस को निकालूंगा तो n में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा ना, जस्ट से पहली वाली की बात कर रहा हूं। तो n - 1 लैम्डा d by d, इसको सॉल्व करूंगा कितना आया, लैम्डा d by d। इन दोनों को माइनस करके क्या वैल्यू मिली, तो व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे लैम्डा d by d होगी। सर क्या बोलेंगे, लैम्डा d by d से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क, ये सिंपली विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहूं तो दो डार्क के बीच में क्या होगा, ये डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ब्राइट फ्रिंज होगा। तो दो डार्क फ्रिंज का सेपरेशन जो देगा वो क्या देगा मेरे को, ब्राइट फ्रिंज देगा। अगेन xn डैश माइनस x डैश n माइनस 1। तो हमें पता है डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, 2n - 1 लैम्डा d by 2d, 2n - 1 लैम्डा d by 2d, और इससे एक पहले वाली डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, 2n - 1, दो n में से क्या कर दिया, -1 कर दिया, 2n - 1, और ये
फिर -1 लैम्डा डी बाई 2d, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो उसका मतलब क्या हो गया, जो हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ मिली वही विड्थ किसकी मिली, ब्राइट फ्रिंज की। तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। इसलिए आप कह सकते हैं ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज विड्थ आर इक्वल। इसका मतलब जो चौड़ाई डार्क फ्रिंज की होगी वही चौड़ाई किसकी है, ब्राइट फ्रिंज की। ऑल विड्थ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विड्थ आर इक्वल, ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। और बोर्ड में ये चीज आती है, पूछता है बोर्ड में, समझ में आई बात। तो ये पूरा डेरिवेशन है। अगर किसी को डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।